डॉक्टर ने बुलाया अंदर कमरे के और हाथ में था उनके, मेरे बच्चे को कह रहे घर ले जाओ, मर जाएगा ये। जिनको भूख लगती है, जिनको नींद आती है, उनसे बड़ी किस्मत किसी की दुनिया के अंदर नहीं है। मजे की बात है, अमिताभ बच्चन साहब 6 फुट 2-3 इंच के, अब मैं 6 फुट 2 इंच गरीब कैसे ढूंढ के लाऊं। मैं ये चाहता हूँ कि वी आर चूजर, वी आर नॉट बैगर्स। हम कोई ऐसे भिखारी नहीं है सड़क के। जितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका आधे साइज का वेयर हाउस है फाउंडेशन का, उसके अंदर का मतलब 17-18 ट्रक माल हमारा एट अ टाइम आता है और जाता रहता है लोगों को। रेगुलर है सर, रेगुलर। मनोज वाजपेयी पहले कॉल आ गया कि राहुल रात को 11 बजे मैं फ्री हूँ, क्या करना है। ऐसे जगह गए वहाँ पे जहाँ पे दिन में आदमी जाने से डरता है सर। हॉस्पिटल में बीमार बच्चों के लिए कहानी सुनाने रणबीर कपूर को बुला लिया आपने। रणबीर ने ये नहीं पूछा कि मीडिया कितना आएगा, ये नहीं पूछा कितने लोग आएंगे। 4 घंटे कहानी सुनाई इतनी सारी उसने बच्चों को, एक वार्ड में गया। इंडियन एयरफोर्स, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने चंदन के लिए का यूनिफॉर्म सिलवाया, उसको अम्बाला वहाँ पे लेके गए एयरफोर्स बेस पे, तो उसको सिमुलेटर में बिठाया, पूरा वो चलाया। 108 का क्या महत्व है सर? एक संपूर्णता का प्रतीक होता है सर वो। हनुमान चालीसा के हर दोहे में एक उपाय है सर। सारा जमाना है किसका दीवाना? खाना 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 खाना, जान से प्यारा खाना, नींद से प्यारा खाना, सबसे प्यारा खाना, सबको चाहिए खाना। सारा जमाना है खाने का दीवाना। आज इसी खाने को लेके बात करेंगे और आज हम हैं दिल्ली में, दिल वालों का शहर दिल्ली। इस चकाचौंध के बीच में भी दिए के तले अंधेरे में कुछ लोग छूट जाते हैं, हमारे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नीचे दब जाते हैं। जहां हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहे हैं, वही वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 2024 में इंडिया का रैंक है 105। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी with 234 million people। 2006 से बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं राहुल जी और उनकी टीम। मेन्यू हमारा डेली बेसिस पर खिचड़ी होता है, बिकॉज इट इज़ अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील, जिसमें दाल, राइस और सीजनल वेजिटेबल्स डालते हैं। तो अब क्योंकि हम पेशेंट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इट इज़ अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील, जो कि लाइक बच्चे बड़े सब लोग इजीली च्यू कर लेते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या, ये 11 रुपए करके? नहीं, हम तो फ्री में देते हैं। वो तो 11 रुपए का क्या है? 11 रुपये होता है। जैसे अगर सपोज किसी का डोनर्स जो हैं, लाइक किसी का बर्थडे है, सपोज इट इज़ माई बर्थडे और मैं लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ कि आई एम डोनेटिंग 1100 रुपीज़, कि मेरी तरफ से आप 100 लोगों को खाना खिला दीजिए। ओके। तो 11 रुपये डोनर पे करेगा एंड लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, राहुल जी से बात करेंगे, खाने को लेके बात करेंगे। राहुल वर्मा, द फाउंडर ऑफ उदय फाउंडेशन। हेलो जी, आप क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। क्या हमको तो बोला कि आप ऑफिस जाते हो? नहीं पढ़ाई करते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे राहुल जी का इंटरव्यू लेने आए हैं। राहुल वर्मा है ना, जो ये सब आप लोगों को देते हैं अच्छे अच्छे चीज़ें, बाकी सबको देते हैं ना, चॉकलेट वगैरह चीज़ें ये सब, तो उनसे बात करने आए हैं कि आप सबको देते हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, हमको नहीं दे रहे हैं वो राहुल भाई। मैंने राहुल भाई को कॉम्प्लेन किया। मैं अभी छोटा हो गया, अभी तो हाइट पे आ गए। तो क्या सांता क्लॉस है, सिर्फ छोटे बच्चे को देते हैं?
हाय राहुल जी, मैं I really love किरण? your work. लॉकडाउन में कहीं से भी खाना नहीं आया, कहीं से भी। इनका खाना दोनों टाइम खाना डेली। अच्छा, उसमें सबसे मजे की बात पता है क्या आती है? हम सब गरीब हैं, तो खाना जब आता है ना तो मन करता है कि ले जाके कमरे में रख लेते हैं, बाकी का शाम को है। तो हमने क्या, रख लो, शाम को भी आ गया, फिर रख लो, फिर आ गया, फिर सबको पता था कि अब आएगा ही, अब स्टोरेज करने का, रखने का। कहानी स्टार्ट हुई 2006 में। बढ़िया लाइफ चल रही थी, साउथ दिल्ली में रहते थे, वाइफ है, वही भारत सरकार के अंदर बहुत सीनियर पोस्ट पे थी। अब अभी शी टुक VRS ओके, एज अ डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। एंड अभी उनका रिटायरमेंट में 15 साल था। 15 साल का हाँ, था, पर उनको ये लगा, हाँ, बिकॉज यहाँ सारा इतना काम देखना, तो वो आती हैं, वो भी आती हैं यहाँ पे, काम हम देखती हैं, सारा देखती हैं। तो लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। तो हमारी बिटिया एक, तो हमने सोचा कि एक बिटिया को कंपनी करने के लिए बच्चा आ जाएगा, तो हमने बेबी प्लान किया। तो जैसे वो पैदा हुआ बेटा, डॉक्टर ने बुलाया अंदर कमरे के, और हाथ में था उनके, एंड ही सेड के आपका बच्चा जो बना है उसका फूड पाइप इज़ नॉट डेवलप, फूड पाइप, हाँ, फूड पाइप एंड उसका जो विंड पाइप है वो जुड़ा हुआ है आपस में, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा। अभी खाना तो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं तक उसका था, उसका कोर देवर सब हार्ट का इशू था, स्टमक का था, इसका रेक्टम नहीं डेवलप था। तो उसे बताया कि इसका हमें इमीडिएटली सर्जरी करना पड़ेगा, जिससे एक फटाफट उसे ट्रेसोइसोफेगल फिस्टुला कहते हैं, वो रिपेयर करके उसका गले का यहाँ पे अंदर का फूड पाइप को ज्वाइन करेंगे। उसके लिए यहाँ से कहीं से काट के और उसका एक यहाँ पे कोलोस्टमी करेंगे, यहाँ से वो टेम्प्रेरी स्टूल पास कर सके। तो पहला सर्जरी जो उसका हुआ वो पहले 2-3 घंटे में था। और उस टाइम पे डॉक्टर ने एक और बात बोला, मतलब ये डे 1 से, आई एम टॉकिंग अबाउट डे फ्यू आवर्स, अर्ली फ्यू आवर्स, फर्स्ट आवर। उसने एक डॉक्टर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जो मैं आज तक नहीं भूला। उसने बोला कि आपके पास में 2 चॉइस है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सबको भी मन कर रहा था सारी बातें सुनने। ये सोचते तो होंगे ना कि आदमी है कौन और ये सब क्यों करता है। जब उधर पैदा हुआ, डॉक्टर ने एक बात बोली कि आपके पास में चॉइस है कि इसका इलाज कराएंगे, सर्जरी कराएंगे, तो आपको इतना लाख रुपया, मिलियंस, मतलब 10-15 लाख 20 लाख खर्च होएगा, नहीं तो आप इसको वापस जाने दीजिए जहाँ से आया है। So I said, doctor, how he'll go back? And he said, you take him home and just wait. I said, wait for what? He said, wait to, वो अपने आप उसका तो खाना तो जाएगा ही नहीं, सांस ले नहीं पाएगा। And within few hours, and you know, I was in late 20s और मैं इतना, I was just shaken कि मेरे बच्चे को कह रहे घर ले जाओ, मर जाएगा ये। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ऐसे नहीं, आप कीजिए, इलाज कीजिए, हम पैसों का परवाह मत कीजिए। तो उसका फूड पाइप वगैरह किया। ये करते करते उसका पहला सर्जरी हुआ, दूसरा सर्जरी हुआ उसका। जब बच्चा 40 दिन का होता है, पहले तो वो बेबी ऑफ तोलिका का नाम था उसका, तो 40-50 दिन का होता है तो आपको बच्चे का नाम लिखना पड़ता है। तो उसने कहा बच्चे का नाम बताओ, वो कैशियर ने बोला। अब मैंने कहा यार नाम तो हमने सोचा नहीं है, मौका ही नहीं मिला, वक्त ही दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने नाम रख दिया तो आपको एक अटैचमेंट और हो गई। अभी तो बच्चा ICU के अंदर है, वो बच रहा है नहीं बच रहा है, 24 घंटा आप प्रेयर कर रहे हो। तो मैंने कहा यार नाम तो मुझे पता नहीं। तो कहता मैं तो रिकॉर्ड में लिखना है। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम उदय प्रकाश था उसका नाम। तो मैंने कहा उदय लिख दे। तो हमने उसका नाम उदय लिखवा दिया। क्या कि मैं चले गया। इन बिटवीन क्या हुआ, जो मेरी वाइफ है उसके जो अंकल हैं, चाचा जी, वो किसी काम से पहुँचे अस्पताल में, वो वहाँ पे गए। उनका भी ये चल रहा था कि नाम नहीं हुआ है, नाम नहीं हुआ है। वो उसका नाम अर्जुन लिखा कर आ गए। तो हम लोग जब शाम को पता चला कि उसका कुछ दवाई लाना है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन लाइए, तो पर्ची आया, उस पर लिखा होता अर्जुन उदय वर्मा। अब वो नाम पढ़ते ही मैं बिल्कुल एक अजीब सा हो जाता है ना यार, कि यार ये तो मतलब मेरा बच्चा है। ये तो बहुत इमोशनल हो गए हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि सर्जरी, ICU, PICU, वार्ड से घर आते थे, 24 घंटा भी नहीं होता था। फिर तबीयत खराब, फिर अस्पताल वापस, फिर घर, फिर अस्पताल, फिर तो ये करते करते 10-12 बार हुआ एक साल में। एंड उसका 8-9 सर्जरी हुआ।
उदय का, मतलब मैं आपको टोटल बता रहे हैं या एक टोटल साल? टोटल साल भर, मतलब जो टोटल हुआ पहले 1.5 साल में हुआ, डेढ़ लेकिन साल नहीं 8-9 सर। हाँ वो हुआ क्या कि पहला चलता रहा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, घर सेल हो गया, एक और घर सेल हो गया, ऑफिस आना बंद कर दिया। जो सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट आया वो ये आया कि ही वॉज 6-7 मंथ ओल्ड, अस्पताल में ही थे ऑब्वियसली, आईसीयू में ही थे उदय, आईसीयू में ही चले गए एंड बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी क्योंकि सर्जरी बिगड़ गई थी, ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला हमको होश आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। मैं मेरी वाइफ हम लोग अस्पताल में, जैसे वो वाला कॉर्नर देख रहे हैं, छोटा सा इतना सा एक प्लेटफॉर्म था। अच्छा होता क्या है कि जो चौकीदार वगैरह भैया है उसे ड्यूटी करनी, दिन में तो वो सुबह 8 बजे डंडा के उठाओ और रात के 10 बजे से पता होता है यार थके हुए चलो लेट जाओ, कोई बात नहीं, सुबह सुबह लोग आएंगे, डॉक्टर आएंगे। रात 10 बजे तक वो मतलब हाँ। ड्यूटी से थोड़ा चिल करके आप लोग रहो, हाँ, बैठो। चुपचाप, और हाँ। सुबह तो लोग आते हैं ना, लोग आते- सबको दिखाना पड़ता हाँ। है, तो वो भी ड्यूटी तो हमने क्या करा, चुपचाप एक गद्दा लिया, हमने उसी अस्पताल के बाजू में डाल लिया और हम वहाँ पे बैठ गए चुपचाप। वहीं साइड में कहीं बाथरूम चले गए, किसी सुलभ शौचालय की टॉयलेट, अब वो चल रहा था सारा चीज़, हम चुपचाप। उसके बाद क्या हुआ, हमें ना टाइम का अंदाज़ा लगना बंद हो गया। हमें ये पता होता था कि अब ये रात हो गई है, हमें पता था कि सूरज निकल गया है। तो मोबाइल भी बैटरी थी नहीं थी 2006 में, तब तो उतना मोबाइल का था भी नहीं, और एक फ़ोन था वो लाश की तरह था फ़ोन हमारा, ना बैटरी थी उसमें। तो वन फाइन डे समबडी केम एंड ढूंढता हुआ एक वो आया, वार्ड बॉय नर्स आया कि आपके बच्चे को होश आ गया है, इसको फीड कराइए। फीड कराना, क्योंकि मदर को तो फीड कराना ना, बच्चा 6-7 महीने का है, फीड। तो मेरी वाइफ वही फीड कराने के लिए वो बैठी उसके पास में, तो उसने वो उसका वो करा नहीं पा रही थी वो मेरी वाइफ, कभी लेफ्ट गिर गई कभी राइट गिर। तो देन ई सेड के आपने कुछ खाया क्या? देन मैंने खाने की बात हुई। अगेन सी, जब हम बात करेंगे हर चीज़ में खाना आ जाता है। तो हुआ कि कहते खाना खाया क्या? तो यू नो वी लुक आउट फॉर द फूड। So then I called, I borrowed a mobile phone from somebody and I called my real elder sister. I said कि you know तुम एक पैकेट के अंदर वो 2 पराठे बना के देके गए थे, वो कहाँ रखे थे? And you know, they were just crying on the phone. My sister rushed to the hospital. डॉक्टर rushed us, उन्होंने मुझे लिया, मेरी वाइफ को लिया, इमीडिएटली एमरजेंसी में ले गए, एमरजेंसी में लिटा दिया, हमें वो ग्लूकोज देने लगे। एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हम समझ नहीं पा रहे थे कि मसला क्या है। पता चला कि जो खाना दे के गई थी दैट वाज ऑन वेंसडे एंड टुडे वाज ट्यूसडे। तो वी वर हंग्री फ्रॉम लास्ट 7 days एंड वी आर नॉट अवेयर। देखो आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जिन लोगों को भूख लगती है ना वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं। आपको पता है जिनको भूख लगती है, जिनको नींद आती है, उनसे बड़ी किस्मत किसी की दुनिया के अंदर नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। अभी भी उदय का इश्यूज़ है, उसका उसे अनीमा करना पड़ता है, कुछ इश्यूज़ हैं। बट हम जब अस्पताल से घर वापस आए तो मुझको ना 2 चीज़ों ने बड़ा सताया कि मैं प्रिविलेज भी था, मैं होंडा सिटी जैसी गाड़ी भी चल था, मैं बैंकर था, बीवी इतने बड़े वाइफ पोस्ट भी थी। तो जब हमने ये देखा तो हमने कहा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो आई वॉन्टेड टू सपोर्ट देम। अच्छा हमने शुरू में क्या किया कि जैसे अस्पताल गए तो 2 लोगों का टिफ़िन एक्स्ट्रा बना के ले जाते थे कि आप साथ में बैठे 2 पराठे आपने खा लिए। अच्छा दूसरा क्या होता है, जैसे विमेन है, अब ये लोग बेचारे आ गए वहाँ से, ये कोई जब हम घर से निकले थे ये लोग अपने इलाज कराने, कोई अटैचे बांधे तो निकले नहीं है, एम्बुलेंस में बैठ कर आ गए, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं है। वी स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल थिंग कि 2 जोड़ी कपड़ा किसी को दे दिया, किसी का खाना बना दिया, किसी का ये ले गए। वी वर नेवर इनटू फाइनेंशियल डोनेशन। तो पर मेरे को ये लगा कि हमने फिर उदय फाउंडेशन उदय की फर्स्ट बर्थडे पे 2007 में बना दिया। अब दूसरा चैलेंज क्या आया कि हमारे साथ कौन, या जो बेचारे मरीज़ हैं या उनकी फैमिली है, कोई बड़ा आदमी तो हमारे पास आएगा ही नहीं, आता ही नहीं था। तो आप यकीन नहीं करेंगे हमारा मदद करने वाला भी गरीब लोग। अभी जैसे हम लोग खाना खिलाते हैं 11 रुपये टेक डोनेशन, 11 रुपये में कितना आपको ऑटो रिक्शा यही लोग मिल जाएंगे, कोई 50 रुपये भी डोनेट कर देता तो वो एक सिस्टम ऐसा बना कि हमारा, आपको पता है पूरे लास्ट ईयर में हम 17 साल से फाउंडेशन रन कर रहे हैं, पूरे पिछले साल में 1 या 2 आदमी ऐसा है जिसका 50,000 रुपये से ऊपर आया होगा हमारे पास में। 35,000 लोगों ने डोनेट किया साल भर में, 35,000 ने, अमाउंट वही होगा 50 रुपये 51। बेटर है। हाँ। एक जगह से बड़ा कुछ आना हाँ। से
जो बहुत सारे लोग मिलके दे रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब तो धागे जुड़ जुड़ रहे रहे हैं हैं, ना। करेक्ट सर। धागे जुड़ रहे हैं ना। हाँ, किसी ने 50 का दिया होगा, किसी ने 50,000 का दिया होगा, किसी ने 5,000 का दिया होगा, किसी ने 15,000 का दिया होगा, 1,000 का दिया होगा, 2,000 का दिया होगा, पर लोग बढ़ रहे हैं। बढ़ जो गए। सबसे Important है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ हाँ, इज ह्यूमन हाँ। बीइंग। दूसरा क्या है इसमें, मैं मानता हूँ कि जिसने महसूस किया है वो ना दर्द अच्छा महसूस करता है। तो हम लोग वही लोग तलाश रहे होते हैं, और मज़े की बात ये है कि वो लोग हमें तलाश रहे होते हैं। तो ये एक सिस्टम हमको समझ में आया। देन वी स्टार्टेड फाउंडेशन। खूब हमने बहुत मेहनत किया, अभी भी कर ही रहे हैं 18-17 साल से। चुपचाप रहे, ग्रास रूट पर रहे, पब्लिक में मतलब ना के बराबर आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति से आपको बुलाया गया था, See, आप दो- नहीं गए? see, it was twice। हाँ, 2 बार। पहली बार क्या हुआ कि उनका कॉल आया, बॉम्बे से कोई मिलने आया हमसे, उसने आके बात करी हमसे, सारी बात करी। अच्छा, एक्साइटमेंट तो बहुत था। एक्साइटमेंट तो शो अच्छा है। नहीं, नहीं, एक तो नहीं, बच्चन जी को बच्चन साहब देखना। बस। नहीं, वो क्विज का शो है ना। हाँ। मैं क्विज करता हाँ, था अच्छा। बचपन में। तो एक तो बच्चन साहब से मिलना था, और दूसरा बाद में लगा कि जो बच्चे ने तकलीफ देखा या ये सब जो लोग हैं इनको, मतलब आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल उससे रहना। दूसरा क्या था कि जो लोग हम मानते हैं, जो ग्रास रूट पे आप हो, जैसे आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आप फिल्में बनाते हैं इतनी बढ़िया, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं। वो जो हूँ हाँ। पर मैं हूँ बेसिकली यही हूँ। करेक्ट। तो हमने ये सोचा था कि हमारे कुछ सिद्धांत थे कि हमने पहले ही सोचा था कि मैं और मेरी हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग, वो गलत हो जाएगा सर। तो वो हमने फिर जब मना कर दिया तो उन्होंने बहुत प्यार से, जो उनके प्रोड्यूसर वगैरह थे, वो बहुत प्यार से समझे। उसके बाद में कोविड के दौरान दोबारा बात आया। उस टाइम पे सर सांस लेने की तो फुर्सत है नहीं हमारे पास, बात किसी से क्या करते। उस टाइम पे खाना खिलाने से लेके क्रिमिनेशन तक के सारी जिम्मेदारियाँ। बट उसमें ये मज़े की चीज़ हुई, और मैं आज पब्लिकली वाकई में मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं कभी नहीं बोलता। बच्चन साहब जो हैं, ओके, सॉरी बच्चन साहब, अगर आप अब नाराज़ हो जाएंगे तो हो जाइए, आप कहीं नहीं जाने वाले में छोड़ के। कौन बनेगा करोड़पति के जितने भी कपड़े जो बच्चन साहब पहनते हैं, वो उदय फाउंडेशन को आया, सारा का सारा। उनके जो बढ़िया बढ़िया सूट हैं, मज़े की बात है, अभी तो बच्चन साहब है 6 फुट 2-3 इंच के। अब मैं 6 फुट 2 इंच गरीब कहाँ से ढूंढ के लाऊं, है ना। और बच्चन साहब जैसी पर्सनैलिटी वाला गरीब कहाँ से ढूंढूं भाई मैं। एक और मुसीबत। तो हमने क्या करा, हमारे वॉचमैन भैया थे, ये था वो था, एंड हमारे साथ एक लड़की काम करती है, किरण, इधर आना सब। हाँ हाँ, हेलो कर दो सबको। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, तो इन लोगों ने क्या करा, थोड़ा इनको किरण जी को थोड़ा। हाँ, किरण रीना जी यू को ऑल्सो थोड़ा कम हियर। इन्होंने रिसर्च करके वो फोटो ढूंढा शो का, जिसमें कोई फोटो है क्या आपके पास? तो गूगल पे केबीसी सब ईयर्स के देखे, और लाइक जितने मतलब इनके एपिसोड थे सब में कलर मैच करा, और मतलब सेम कलर के होते हैं बट उसमें डिज़ाइन डिफरेंट है। तो कौन से चेक का है, ब्लैक में भी बहुत सारे हैं, तो बटन्स का था, तो मतलब बिल्कुल ही क्लियरिटी करके फिर मतलब सारे निकाले गए। तो बोला उनको भी याद नहीं होगा शायद ये। हाँ, मतलब ये कभी अमिताभ बच्चन को बताएंगे, सर आपको याद है वो सूट कब पहना था आपने उस एपिसोड में? उसमें जो 12 लाख में हार गया था ना, ये वाला था। दूसरा चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है, आप इनको अगर 5 बिस्किट का पैकेट डोनेशन में भेजते हैं, तो इन्होंने उसका कहाँ इस्तेमाल करा, ये डोनर को नेक्स्ट डे पिक्चर भेजते हैं या बताते हैं, कुछ करते आज हैं। एक कमाल का किस्सा हुआ। जी जी। मैं खिचड़ी दे रहा था, सब लोग खा रहे थे, 500 लोगों का वो था, वो पहले हो गया। फिर दूसरा फूड आया, बोला वो दूसरा है पर बहुत छोटा है। मेरे को लगा कि क्या हुआ किस्सा। अभी तो मैंने देखा कि आइटम अलग है। तभी एक दूसरा बंदा अभी खिचड़ी खाता था, अभी तो अच्छा वो ऐसा किया, अच्छा मतलब थोड़ी देर बाद आते तो पूरी आलू मिल जाती। तो मैंने बोला क्या, अलग अलग लोग जो डोनेट करते हैं अलग अलग फूड आता है। मैं ये चाहता हूँ कि वी आर चूजर, वी आर नॉट बैगर्स। हाँ, अगर आप दे रहे हो ना तो हमें डिग्निटी चाहिए उसके अंदर। हाँ, और हम कोई ऐसे भिखारी नहीं है सड़क के, हम वही आपका कल्याण कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ना खाएं तो आप समझ रहे हैं, पुण्य तो उसको दूसरा क्या होता है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके किसी की डेथ एनिवर्सरी है, किसी की वाइफ को रूह अफ़ज़ा पसंद था या किसी को बर्फ़ी पसंद थी, तो वो देते तो हमें तो और मज़ा आ रहा होता कि भाई खिला तो जो तुम दे रहे हो। किसी ने कपड़े डोनेट करना शुरू करा, किसी ने खाना शुरू करना करा। मेरा मानना है कि जो दवाइयाँ हैं वो ट्रीट करती हैं हमको, पर जो खाना होता है ना, जो भोजन है, वो हील करता है सर। अगर एक बात बताइए ना, भगवान ने हमको बनाया, सारा कुछ काम की चीज़ दी, पेट ही तो ऐसा दिया ना जिसको भरना हर 3 घंटे बाद भरना पड़ता है यार, है ना। अगर वो सिस्टम ही नहीं होता तो कितना मज़ा आ जाता। अच्छा, उसको भरते हैं तो स्वाद आता है, वो होता है। आई यूज्ड टू राइट फॉर पब्लिकेशन, हम राइट स्टोरी। मेरी जो कहानी है जितनी भी लिखी है मैंने, सारी शुरू होकर ख़त्म होकर खाने पे ही आ जाती है। तो खाने का चलना शुरू हुआ, फिर कोई लोगों ने मेडिसिन डोनेट करना शुरू करा,
ये करते 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 आई डोंट नो, हमने एक प्रिंसिपल बनाया, बड़ा सिंपल सा हमारा। अब तो ठीक ठाक ऑफिस आपने देख लिया। वी स्टार्टेड एक कमरे का, इसको बुलाना मेरे पास में। तो एक गिरीश भाई, वो कह रहे ये मेरे पापा को आप लोगों ने कैसे कब्जा में ले लिया। हाँ हाँ, अब बैठे रहो। तो उन्होंने क्या करा कि हमने क्या किया कि एक कमरे का दफ्तर था, बीच में स्पिरिचुअल जर्नी भी है। ये कैसे पकड़ना किरण इनको, बैठ जाओ दीदी के पास बैठ जाओ। तो हाँ, ये कह रही है ना कि देखो जब सारा उदा फाउंडेशन बैठा हुआ है तो मैं क्यों नहीं बैठूंगी। is harmed No, no, during no, the no. shooting of this interview. बिल्कुल बिल्कुल, तो प्यार है। तो क्या हुआ, तो इन बिटवीन क्या हुआ, आई केम टू नो अबाउट, आई स्टार्टेड मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजन। तो मैं ऋषिकेश में गया, एक आश्रम में 2-3 दिन रहा, मैं वापस आया। वहाँ पे इतने बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, इतने ज्ञान वाले हैं। मुझे पूजा पाठ नहीं करना आता था, अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ बस, और कुछ नहीं पढ़ता हूँ, और एक राम राम का जाप या ओम चैंटिंग करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे रहा तो मुझे ऐसे ऐसे विद्वान मिले आश्रम में, वो सब चीज़ मिले। किस टाइम की बात है? दिस इज आई स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर उदिस बर्थ। क्या होता है तो ना, 7-8 में एक इंसिडेंट लाइफ का हाँ। इंसान का सोच, जिंदगी, पैटर्न सब बदल देता है। हाँ, शिवानंद आश्रम में रहा, दयानंद आश्रम में रहा, महाअवतार बाबा जी के पास क्या उन पे मैं करता, पर मुझे एक पीस नहीं मिल रहा था, फिर भी नहीं समझ पा रहा था मैं। देन आई केम टू नो अबाउट नीम करोली बाबा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, जब बाबा रील्स में नहीं आते थे, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखते थे बाबा किसी को। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 के आसपास का। रील्स में अब बाबा को, हाँ, अब बाबा के डिवोटीज बढ़ते जा रहे हैं, उनकी बहुत मान्यता है, बहुत बढ़, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, अब और बढ़ गई है। तो आई केम टू नो अबाउट हिम, ही यूज्ड टू के लव ऑल एंड सर्व ऑल। मुझे यही समझ में आया कि वो तो मैं कर रहा हूँ बाबा। बाबा कह रहे हैं कि खाना खिलाओ लोगों को, मैंने कहा मैं तो खाना खिलाना शुरू कर चुका हूँ। कंबल बांटो, मैं तो कंबल बांट ही रहा था 2-3 साल से। पर मुझे लग रहा था कि ये चीज़ करवा कौन रहा है। हम लोग क्या होता है, हम लोग ना जज बहुत ज़्यादा करते हैं सबको। अब मैंने नीम करोली बाबा को, भाई आप तो मेरे बाबा गुरु बन गए हो, अब आप मेरे को ये बताओ, अब मेरे को जब तो मैं दिल्ली पहुँचूँ तो शो मी मिरेकल। अब डिमांड भी कर दिया मैं मेरी बहुत डिमांड रोज़ की होती है, उठते एक डिमांड होती है मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एंड 99 नीम करोली बाबा पूरी करते हैं, उन्हें करनी पड़ती है। पर मैं वो नहीं कहता कि चार्टर्ड प्लेन चाहिए, डिमांड मेरी होती है 6 केले मिल जाए, 2 सेब मिल जाए टाइप। तो मैं वापस आया जब वहाँ से, तो हमारा एक दफ्तर था 10 बाय 10 फुट का, उधर फाउंडेशन का 10 बाय 15 फुट का। उसमें क्या था कि आपको सामान आता है डोनेशन में, जैसे आपने देखा कुछ कॉपी पेंसिल आया, कपड़ा आया। तो मैंने क्या बोला, जब मैं जा रहा था नीम करोली बाबा आश्रम, या मैं बोल के गया अपने लोगों को कि आप क्या करना है कि जो सामान आएगा वो शाम को 6 बजे तक आता है, 7 बजे जाके इसको बांट देना। उतना तो सामान था नहीं, जब एक छोटा कमरे में टेम्पो ऑटो रिक्शा भर के होगा। अब मैं वापस आया हूँ तो वो कमरे में जो सामान था, बहुत कम सामान पड़ा हुआ था। मैं नेहा से कहा, मैंने कहा नेहा ये जो सामान था, आज सामान नहीं आया है क्या कुछ, मतलब सामान बड़ा कम है। तो ये कहती यार सर सुबह से कोई भी देने नहीं आया कुछ भी। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा पर ये जो सामान पड़ा ये क्या है? कहती है तुमने कल का बचा के रख लिया था कि अगर आज कोई नहीं आया तो क्या होगा। अरे मैंने कहा मूर्ख हो, इसलिए तो कोई देने नहीं आया। तो बाबा का मिरेकल क्या था, उसने कहा कि जो सामान आपके पास आया वो देने के लिए आया। अब आप साहूकार बन गए ना कि सामान तो पकड़ के बैठ गए, तो मैं और सामान क्यों भेजूं। सर हमने पूरा सामान रात को ही बांटा, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बाबा का, नीम करोली बाबा का नाम लिया, हम लोग सो गए रात को, एंड सुबह को 7 बजे से फिर से हमारे पास ट्रक आने शुरू हो गए। तो रीना जो है हमारी डायरेक्टर है, दे मेक श्योर हमारा यहाँ पे वसंत कुंज में वेयर हाउस भी है, जितनी बड़ी बिल्डिंग है इसका आधे साइज़ का वेयर हाउस है फाउंडेशन का। उसके अंदर कम से कम 17-18 ट्रक माल हमारा एट अ टाइम आता है और जाता रहता है लोगों को। रेगुलर है सर, रेगुलर मतलब ब्लैंकेट 40 साल लोगों का खाना बनता है, ब्लैंकेट ड्राइव में 50,000 लोगों को जा रहा होता है। मतलब ये सब डिवाइन ही है, उन लोगों का चमत्कार ही रहे। देन हमको एक चीज़ समझ में आया सर कि जब आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसमें आप अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकते हो। जो अमीर लोग हैं, बहुत रईस है, बहुत अमीर है, उससे भी ज़्यादा है, सब कुछ है, भूख नहीं है उनके पास में, है ना, ना नींद है सर उनके पास में, केटो डाइट होती है। आप इनसे पूछिए इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी। अच्छा ये तो हम रोज़ ऐसे ही करना पड़ता है हम लोगों को, तो आप समझ रहे हो ना। तो मतलब ये थोड़ी है कि हम, आपको क्या लगता है कि हम 8 बजे भी कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट थोड़ी कर रहे होते हैं सर।
तो जो भूख होती है ना वो आपको किसी भी पोजीशन में ले जाती है सर। आई डू नॉट वांट टू शेयर मतलब पर्सनल स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द, ये सब जो लोग बैठे हैं, ये सब लोग, मैं आपके सारे व्यूअर्स से बता रहा हूँ, ये सबका किसी न किसी का इलाज चल रहा है। कोई किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है, कोई किसी का किडनी ट्रांसप्लांट का है, कोई यहाँ बच्चे का इलाज कराने आया है। ये आधे उनके केयर गिवर्स हैं, उनकी वाइफ साथ में है या उनके वाइफ का है तो हस्बैंड साथ में है। मेरे घर में अगर 3 मच्छर भी घुस जाते हैं तो मैं खिड़की खोल के कोशिश करता हूँ कि तू बाहर चले जाए यार, मतलब वाई डू आई किल, भगवान की बनाई चीज़ मच्छर को भी मैं क्यों मारूँ। मैंने आज तक एक आदमी पे हाथ उठाया है ना, वो आदमी ने पता है क्या बदमाशी किया था। हम लोग जैसे खाना बांटने जाते हैं अभी दिन के अंदर, तो हम लोग रात को भी ड्राइव करते हैं, और स्पेशली विंटर्स के अंदर। विंटर में क्या होता है, जैसे बाहर बैठे हैं अस्पतालों के, उनको चाय जाना है, तो वहाँ पे देयर वाज अ वॉचमैन एंड ही वाज अब्यूजिंग अ वुमन। हाँ, किस क्या देके 4 ब्रेड का पीस देके, उसको ब्रेड का पीस चाहिए, उस औरत से कहता था कि तुम मेरे साथ ज़रा पीछे की तरफ चलो। वो जाती थी, ही यूज्ड टू मॉलेस्ट दैट वुमन। वो बेचारी मॉलेस्ट होती थी रोज़ 4 ब्रेड का टुकड़ा के लिए। क्यों? उसका बच्चे को उसको खाना खिलाना था, ये था उसको जो भी दिया पुलिस में किया, क्या किया वो। हमको इन लोगों के लेके, कम से कम फीमेल्स को लेके, हम लोगों को इतना दहशत हो गया उस चीज़ को लेके। आप समझ रहे हैं, हमारा हम जो काम कर रहे हैं, जो खाना बांट रहे कर रहे हैं, हमारा एक रीज़न उस चीज़ का भी है कि भगवान ना करे इन पे कोई कभी कोई बुरी नज़र डाले सर इस चीज़ को लेके। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है डू दे हैव एक्सेस के पुलिस कंप्लेंट करने जाएगा कोई? तो दिस आर द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रीना हम लोग हैंडल करते हैं। दिल्ली में इतने ये जो रेप के केसेस आते हैं, यूपी में रेप हुआ था कभी, बहुत पुराना केस है, 8-10 साल हो गए उस बात को। तो कुछ रेप केसेस आपको पता है, जब वो विक्टिम को लाते हैं, जो सर्वाइवर जो होता है उसको अस्पताल में लाते हैं, पुलिस लाई होती है, एम्बुलेंस लाई होती है, गरीब तो होता है सर, उसके पास कपड़ा नहीं होता, खाना नहीं होता, रीना प्रोवाइड करती है। वी मेक अ पैकेट ऑफ कैश का एक लिफाफा लेके हम अस्पताल में छोड़ कर आते हैं उनके पास में। सरकार हेल्प करती है, पुलिस हेल्प करती है, सब करता है, पर सर आपको इमीडिएटली जो करना होता है, कितने DCPs हैं, कितने SHO, कितने पुलिस वाले हैं जो रीना को इमीडिएटली कॉल करते हैं कि ये चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, वो चाहिए। आपका एक इंटरव्यू जैसा नहीं, एक शो में मैंने देखा था, प्रियंका चोपड़ा जी भी वहाँ पे थी। वहाँ पे आपने बोला था गरीब इनविजिबल है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। तो कहानी क्या हुई उस दिन, मैं आराम से उस दिन 2:30-3 बजे की आसपास की बात है, तो जो सोनिया सिंह है NDTV में जो इतनी सीनियर है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रियंका चोपड़ा आ रही है और तुम भी आओ। अच्छा, जो लोग आपको प्यार करते हैं सर, जो आपकी मदद करते हैं, आप उनको मना नहीं करोगे किसी चीज़ की। ये भी एक और, मैं फटाफट, अगर आपने वो बड़ा मज़ेदार वीडियो है, मैं उसमें अपना मुंह धो के कपड़ा वपड़ा पहन के मैं जाके बैठ गया। अब वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई हैं, कोई और मतलब विद्वान लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें। प्रियंका चोपड़ा शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ अ गुड फ्रेंड, उसने बड़ा अच्छा काम किया लाइफ में, अभी भी वो बहुत कुछ करते, साइलेंटली करती है वो। तो जो मेरे नीम करोली बाबा हैं, जो हम जिनको फॉलो करते हैं, मैं आपको मेडिटेशन सेंटर दूँ, उनके एक हैडा खान बाबा हैं, उनका आश्रम उत्तराखंड में। ये बहुत कम लोग, हम ये तो जानते हैं कि फेसबुक वाला के वाले गुरु जी हैं या फलानी एक्ट्रेस के, वो इस गुरु को मानती है। प्रियंका चोपड़ा हैडा खान बाबा को फॉलो करती हैं, उनके पिताजी भी करते थे, और साइलेंटली करती हैं वो चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये सब अच्छा काम करे। तो जब बात कर रहे थे सर, पॉइंट यही था, एपी सेंटर है, एपी सेंटर पे एम्स जो है, दिल्ली के हार्ट में बना हुआ है एम्स। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के हार्ट में बना हुआ है। वहाँ से अगर आप काउंट करने बैठेंगे, 10 लाख गाड़ियाँ दिल्ली की रोज़ सुबह चारों तरफ निकलती होंगी। हम लोग किसी को नज़र नहीं आते हैं सर, हम लोग इनविजिबल हैं, हम गरीब हैं, भूखे हैं, मजबूर हैं, हम सब इनविजिबल है। ये जो इतनी बड़ी, आपको पता है ये जो बिल्डिंग के साथ वाला जो ये जो चैरिटेबल जगह है, तो साथ वाली जो बिल्डिंग है, ये जो मार्केट है, इसके अंदर एक एक शॉप मस्त भी 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ की दुकानें हैं, 100-100 करोड़ के यहाँ पे घर हैं सर। उन घरों से अगर शाम को आप देखिए, इतना बड़ा घर होता है 50-100 करोड़ का, रहने वाला कितना आदमी होता है? 3-4। खाना कितना बनता है? 5 तरीके का। बाबा अलग खाना खाते हैं, बेबी को अलग खाना का होता है, साहब को डायबिटीज़ है, फलाना है। अब इतना बना रहे हो, 5 रोटी बना के इधर सरका जाओ, बाई गॉड कह रहा हूँ, आप रोटी पे नमक दे के दे जाओगे ना सर, हाँ, हम सब भी खा लेंगे, हमारा मिल के खा लेंगे, कुत्ता भी खा लेगा हमारा। आप समझ रहे हो? तो मैंने ना, मेरा पॉइंट यही था हमेशा, और मैं हमेशा से वर्ड बोलता कि वी रिमेन इनविजिबल टू ऑल ऑफ द यूनिवर्स। आप लोग हमको देखकर भी ना अनदेखा करते हो।
है। आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आरजे अनमोल, मनोज वाजपेयी, हाँ। अभी सौरभ गांगुली भी recently हाँ दादा शायद दादा पता है क्या है, दादा अगर हो ना, एक तो दादा के सामने हम चप्पल नहीं पहन सकते, क्यों? क्यों भगवान है वो, भगवान के सामने चप्पल पहनी थोड़ी जाओगे आप, है ना। और दूसरा नीचे बैठ जाओ। दादा को तो लोगों ने सौरभ गांगुली क्रिकेटर इंडिया वगैरह देखा। दादा पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्थ कैंपस में। मैं दादा से 3 या 4 साल छोटा हूँ, तो हम लोग फर्स्ट ईयर के होंगे, दादा फाइनल ईयर के आसपास के होंगे। तो दादा जब क्रिकेट खेलते थे यूनिवर्सिटी पे, ऐसे बैठे होते थे हम सारे के सारे। अब जो दिल्ली कैपिटल्स है, आपको पता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम आज तक नहीं गए उनके पास में। दिल्ली कैपिटल्स हर साल फ़ोन करेगा विंटर्स में कि हमें आपके लिए क्या करना है, कैसे करना है। मनोज वाजपेयी ही मेक श्योर कि वो दिल्ली आते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रुके थे, पहले कॉल आ गया कि राहुल रात को 11 बजे मैं फ्री हूँ, क्या करना है। 11 बजे जाएंगे, ओखला के ऐसे स्लम्स में वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने गए, ऐसे जगह गए वहाँ पे जहाँ पे दिन में आदमी जाने से डरता है सर। आपको क्या सुख मिलता है? मुझे और कुछ करना नहीं आता है। अगर आप मेरे से बोल रहे हैं कि एक सब्जी की दुकान लगा दो तो मैं फ्री में बांट दूंगा। ऑफिस में मेरे को अगर किसी में हमने नौकरी पे रख लिया तो मैं उसका ऐसा बर्बाद कराऊंगा ऑफिस, क्योंकि मेरे लिए तो सारे इक्वल हो जाएंगे, झूठ में बोल नहीं पाऊंगा कस्टमरों से। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये सारा चीज़ें। पहले तो एक बार नौकरी का जिंदगी था। ईमानदारी, नौकरी में ईमानदारी ऐसी थी कि डांट बहुत पड़ती थी। मेरा मैनेजर डंडा लेके भागता था मेरे पीछे। रीना बैठी है ये, इनके पास में एक बार मैं ऑफिस में गया उदय फाउंडेशन के, एक बहुत हेल्दी से काला कोट पहने इंसान बैठे हुए थे, बाहर एक वो रेंज रोवर टाइप की गाड़ी खड़ी हुई थी, सिक्योरिटी भी थी। मैं अंदर गया, मैं उनको देख के पहचान गया, मैंने नमस्ते किया उनको, उन्होंने नमस्ते किया। इंडिया के जो टॉप 3 या 4 जो वकील हैं, ठीक है, वो वाले वकील थे जिनको आप रोज़ टीवी में देखते हो, जो किसी फिल्म स्टार के बेटे के लिए काम कर रहे होते हैं या बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे होते हैं वो। मैं रीना से कह रहा, मैंने कहा रीना तुम जानती हो इनको, कौन है? रीना ने कहा हाँ ये लॉयर है। सर ये खूबसूरती थी, वो मेरे धीरे से ना ऐसे उंगली दबाने लगे। यही तो खूबसूरती चाहिए थी सर उनको, कि वो आ रहे तो हमारे लोग पागल नहीं हो रहे। बाद में जब फाइल खोली तो पता चला उनकी तो पापा की डेथ एनिवर्सरी, उनकी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी, फलाना है ढिमकाना है, सब लोग वो चीज़ कर रहे हैं। अब इतना घूमते हैं सर, आखिर के सेगमेंट में ना 5 मिनट अपने एक्सपीरियंस वहाँ के खाने के बारे में बता दिया कीजिए, जिससे हम जो लोग हैं हमें थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाएगा। वो खाना आपको एक ऐसा वाइब दे रहा होता है ना सर, मतलब लोगों को शौक होता है ना, किसी को अच्छा कपड़ा पहनना है, किसी को फिल्मों का है, हमको खाना देखना सर। तो आप प्लीज़ इसको एक सेगमेंट डाल दीजिए अपना। चलो आपके लिए ये भी कर देंगे। बस आपको चमक रहा ये होता है। बच्चों ने सांता क्लॉज का नाम नहीं, दिया है। एक्चुअली वो मेरी सेहत और बालों की जैसे बोल रहे हैं सर। हाँ, तो मैंने बोला कि दाढ़ी लाना मैं भूल गया, टोपी लाना मैं भूल गया। अच्छा, उसकी मैं किस्सा बताता हूँ आपको, दाढ़ी और टोपी का। क्या? जब उधर अस्पताल में थे ना सर, तो हम लोगों ने नहाना धोना छोड़ दिया था। और ये मैं प्लीज़ सब लोगों से ही बोल रहा हूँ बात, सब पेरेंट्स से जिनके बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनके घर में कोई बीमार है, हमने नहाना धोना छोड़ दिया सर, उदास रहना शुरू कर दिया। तो एक सिस्टर सरिता थी वहाँ पे, तो वो मेरे पास में आई और वाइफ से बोला कि आप लोग नहा के क्यों नहीं आए, नहाने क्यों नहीं जा रहे? तो हमने कहा यार बच्चा बीमार है, तेरे को नहाने की पड़ी है। उसने कहा कि बच्चा आपको देख रहा है, अब ये देखो, है ना, वो आपको देख रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि आपका जो बच्चा है, आप इमेजिन कीजिए 30 दिन का बच्चा, वो 1 साल के बच्चे का बात नहीं कर रही, 30 दिन का बच्चा, कहीं वो आपको जो देखता है वो उदास हो जाएगा कि उसका आपसे पॉजिटिविटी नहीं आएगा उसको। मैंने कहा ये क्या उस बच्चे को पता? कहते हैं उसे तो पता होता है चीज़। सर हमने अगले दिन सुबह 4 बजे स्नान करा, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हजामत बनाई, बाल कंघी किए, मेरी वाइफ ने, वो बच्चा लेटा हुआ था, वो बच्चा ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाता ना जैसे बच्चा, सीटी बजा रहे थे सर। वो दिन है और आज का दिन है सर। कभी बहुत ही सीवियर बुखार हुआ होगा, मैं उसमें भी नहा लिया होगा सर। मैंने उस दिन भी हजामत बना लिया होगा, बिल्कुल धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ सर रोज़। एक बात बताइए सर मेरे को, इतने बड़े इंसान हैं आप, इतना बड़ा आप अपना पूरा टीम लेके कैलकाटा से आए हैं हमसे बात करने के लिए, इतना आपने खर्चा भी उठाया है, इतना सब कुछ हुआ है आपका, तो आपके को ये क्या सूझा कि हम जैसे लोग, क्योंकि अगर आप किसी स्टार से बात करते या टिकटॉकर से बात करते इजी है, या जो एक आजकल चाय वाला है कोई, उससे बात करते हाँ, तो आप उससे बात करते, तो आपको यहाँ पे अब हमको, अब जो मैंने आपको 1 मिलियन व्यू जो गारंटी किया, प्रॉमिस किया, वो मैंने 1 साल का टारगेट लिया है। हाँ वो चलेगा, है ना? नहीं आप समझिए, पर वो तो आप 4 घंटे में कर देते। तो मैंने आपके इतने खूबसूरत वीडियो देखे,
मैंने वो आपका मोटरसाइकिल वाला एम्बुलेंस वाला इतना खूबसूरत वीडियो देखा इंसान का। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बातें इतनी प्यारी थी। आप पता है कि मेरे को कौन सी फील दे रहे हैं, जो हम जिनको हम किताबों में पढ़ा करते थे ना कि ऐसे लोग होते थे, आप लोग वाले लोग हैं। आपने बहुत प्यार से उसको पूछा कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑल। उस बेचारे ने ये नहीं कहा कि जी यहाँ मल्टी स्टोरी एक अस्पताल खड़ा कर दो, ये नहीं कहा कि 5 गाड़ी मुझे कोई डोनेशन में दे दो, एम्बुलेंस मैं उसने कहा जी पुल बना दो। उसने कहा पुल बना दोगे ना तो मरीज पहुँच जाएगा टाइम से। अब अरे ख्याल वो समझ इतने रहे हैं। सादे इंसान है, उनको पद्मश्री का कॉल आया तो वो बोलते हैं कौन पद्मा, हाँ कौन श्री, मैं किसी पद्मश्री को नहीं जानता। बोल के रख दिया। बताइए। वैसे इंसान है। हाँ आप अपने कहानी बताइए हाँ, लोगों बताता को। हूँ। मैं क्या था, बचपन से तो फिल्मों में, थिएटर में ये काम करने का शौक था। जी वेस्ट बंगाल में ना एक पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, ओवरऑल सब हो रहा था, तो हम लोग आंदोलन में घुस गए थे। ओके और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आम आदमी जैसे सड़कों पे उतर आते हैं ना, जैसे अन्ना हजारे का यहाँ पे हुआ था, वैसे हम लोग आ गए थे। तो उस टाइम में बहुत सारे काम में कर रहा था, बहुत सारे एनजीओज में करता था, ये करता था, करते करते धीरे फिर फिल्म में आ गया, पूरा फोकस डाला और 24 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गया सर। अच्छा और फर्स्ट फिल्म बाबा नाम गांधी जी, महेश भट्ट जी ने ट्वीट कर दिया, अच्छा। टिकटें लग गई वहाँ से। अरे वाह। सेकंड फिल्म रसगुल्ला ब्लॉकबस्टर हो गया। वाह। तो क्या होगा, फिल्म का सब सही चल रहा है, सब चल रहा है, फिर भी ना आप नीम करोली बाबा से जो पूछने गए थे कि फिर भी शांति क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर एक अनरेस्ट, ऐसा एक सिचुएशन चल रहा था मेरे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करूं जिसमें सच का कुछ हो और जो सच में इंसान के काम का कुछ हो। और आप जो बोल रहे थे ना कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा चीज़ डॉक्यूमेंट करूं जो लोग आम तरीके से नहीं करते, जिन्होंने सोशल इम्पैक्ट डाला है। जैसे अभी आप करीमुल हक जी का बात कर रहे थे, जैसे आप, तो मैंने बोला है कि इनका संगत मिल जाए तो जिंदगी सुखद हो जाए, और ऊपर से इनकी कहानी में ले जाऊं तो मेरी कहानी में भी कुछ बदलाव आएगा। आपको एक बात बताऊं सर, आपकी बात से एक ना हमारी बड़ी बहन है निधि दीदी, निधि कुलपति, शी द मैनेजिंग एडिटर इन एनडीटीवी इंडिया, बहुत सीनियर एंकर हैं 20, 25, 30 साल से। तो जब कोविड आया तो उन्होंने, कोविड आया नहीं था प्रॉपर, कोविड का बस लॉकडाउन में नहीं हुआ था, उससे भी पहले की बात है। तो उन्होंने एक रात को 9 बजे का उनका टॉक शो था, तो उन्होंने जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर था, पॉलिटिशियन था, सब थे, तो मुझे किसी प्रोड्यूसर का कॉल आया कि वो 9 बजे आपसे चाहती है, निधि कुलपति चाहती हैं आप बात करें। उन्होंने जब ओपन किया, बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने कहा कि राहुल तुम तो बहुत कम दिखते हो टीवी पे, बहुत कम आते हो, आज आए, अच्छा लगा। मैंने उसको पता है क्या बोला दीदी को, मैंने कहा निधि हमें कोई बुलाता नहीं है, आपको लगता है कि लोग हमें बुलाएंगे, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया है। और फिर मैंने उनको निधि कुलपति को बात बताई, मैंने कहा आपको पता है ये बीमारी आई है प्लेन से सर, ट्रेन से तो नहीं आई थी ना कोविड, जो प्लेन से विदेशी आए वो लेकर आए, एयरपोर्ट पे आई, एयरपोर्ट से पहुंची उनके स्टाफ के पास, स्टाफ से पहुंची उनके रिश्तेदारों के पास, रिश्तेदार से पहुंची यहाँ पे जाके, ठीक है। जो प्लेन से आया था वो तो 5 स्टार में चले गया, रुक गया 7 दिन के लिए, बड़ा अस्पताल मिल गया, इलाज हो गया। यहाँ पे तो बीमारी पहुंची ना सर, इलाज नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ मैंने जब भी बताई थी, मैंने कहा फूड ड्राइव, वो ऑन रिकॉर्ड है इनके टीवी के उस पर, मैंने जब कहा था कि आप फूड ड्राइव शुरू कीजिए, यू नो शी इज़ सच अ स्वीट पर्सन। तो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि राहुल तेरी बात वो 365 लोगों से 3 साल में बात करती हैं, कहती 4 साल पुरानी, कहती हो तेरी 15 मिनट की बात मैं आज तक नहीं बोली कि हमें कोई बुलाता नहीं है। हम बैठे हुए होते हैं सर, हम चाहते हैं कि वाली चीज़ तो वहाँ तक पहुँच जाए जो हम लोग, जो ये लोग बता सकते हैं सर, वो कोई बड़ा PhD किया हुआ प्रोफेसर नहीं बता सकता। आपको जीवन के बारे में सच्चाई सुननी है ना, इन लोगों से बैठ के सुनिए। तो आपका एक किस्सा मुझे पता चला, हॉस्पिटल में बीमार बच्चों के लिए कहानी सुनाने रणवीर कपूर को बुला लिया आपने। अच्छा देखो, रणवीर बहुत प्यारा इंसान है, वो तो है। अब जब अस्पताल में होते हैं, जैसे मैंने बताया, आपके दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने साल में बदल जाते हैं। तो इतने में मुझे लगा कि मैंने कहा कोई इंसान आ जाए अस्पताल, कहानियाँ सुना दे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे DCP थे HD धालीवाल, नाउ इज अ स्पेशल CP, आई कॉल हैरी, उनका नाम आई कॉल हॉरी, आप आ सकते हैं। कहते राहुल बताओ। मैंने कहा बच्चों को कहानी सुनानी हो, बहुत तेज हंस पड़े, कहते मैं कहानी सुनाऊंगा। मैंने कहा सुना दो यार यूनिफॉर्म में।
तो डीसी साहब यूनिफॉर्म के अंदर है, बच्चे पागल हो गए उनको देख के। बच्चे ने पकड़ के सबसे ज़्यादा स्टार पकड़ा पुलिस वाले को। तो हमने फिर बॉम्बे में करना था, तो हमने पूछा भाई किसको बुलाना है, बच्चों से पूछा तो संजय दत्त काम कर चुके हैं। तो किसी बच्चे ने बताया रणबीर कपूर। बच्चा खिलौना बताता है, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को बैट बल्ला चाहिए, वो रीना लिस्ट बनाती है, सारा परचेज होता है, पहुंच जाता है। तो किसी ने रणबीर कपूर, अब ये तो बड़ी संकट वाली बात हो गई, ये रणबीर कपूर। तो फिर हमने कहा अच्छा बात करते हैं क्या है। तो एक बहुत अच्छे इंसान है जयदीप सहानी, जिन्होंने चक दे मूवी लिखी है सब। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा दादा ऐसे ऐसे हम स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम करते हैं एंड मैं चाहता था रणबीर वहाँ पे आके कहानी सुनाने आ जाए। सिंपल, मतलब मैं जो है तो कहते ठीक है, उसका मैनेजर है, उससे तो बात कर लेना। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे रणबीर आ जाएंगे क्या, बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं और अस्पताल में है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे से रणबीर की टीम ने या रणबीर ने ये नहीं पूछा कि मीडिया कितना आएगा, ये नहीं पूछा कितने लोग आएंगे, ये नहीं कहा कि वहाँ पे कौन आएगा क्या होगा। ही सेड कि भैया मैं सुबह को 10 बजे आ जाऊँगा। आपको पता है मैं 10:15 पहुँचा हूँ, वो 9:45 बजे रणबीर वो हिंदुजा अस्पताल में रणबीर गाड़ी में बैठा हुआ था। वो निकल कर आया सर, वो शूट छोड़ कर आया। 4 घंटे रहा रणबीर, 4 घंटे कहानी सुनाई इतनी सारी उसने बच्चों को, एक एक वार्ड में गया। एंड ये जो पिक्चर थी, ये पिक्चर रणबीर कपूर की नहीं खींची थी, हमारे जैसे वॉलंटियर होते हैं बच्चे, इन्होंने फ़ोटो खींच ली थी रणबीर की। ना PR टीम ने पूछा ना कुछ करा। कैन यू बिलीव दिस। उसके बाद मतलब और भी अगर मुझे नाम ध्यान दिला देंगे आपको ज़्यादा, एक्चुअली आपको ज़्यादा पता है आपको ज़्यादा पता है, मुझे तो याद नहीं है अभी। एक किस्सा जो आपको याद है, हाँ, गिरीश जी के बेटे का, जो चंदन, हम गिरीश जी को बुला सकते हाँ गिरीश जी आइए ना, कहाँ गए गिरीश जी। तो क्या हुआ कि हम लोग ना रात को निकलते थे ब्लैंकेट ड्राइव पे। हम लोग कंबल ऐसा नहीं करते कंबल मंदिर में बांट कर आ गए या फुटपाथ पे बांट दिया, रेड लाइट पे बांट दिया। हम क्या करते थे कि जो अस्पताल में एडमिट हैं लोग, जो उनके लोग बाहर परिवारजन रह रहे, सब रह रहे, उनको हम पहुंचाते थे कंबल। तो हम पहुंचे एम्स के पास में एंड गिरीश जी वहाँ पे थे, चंदन था वहाँ पे। एंड इतनी डिफ़िकल्टी हो गई थी कि रहने की जगह नहीं थी। गिरीश जी वहीं किनारे पे सड़क के सो गए। पता नहीं वो क्या हुआ, कैसे हुआ। अगले दिन मैंने जो उनका गिरीश जी का से बात करी, कुछ लोगों से बात की, हमने कुछ फंड रेज इकट्ठा हो गया पैसा हमारे पास। वो पैसा हमने गिरीश जी को कहा कि इसको आप यहाँ नहीं रहोगे। अब वो उसका इलाज कराने लगे, चंदन ऑफिस आने लगा, सेंटर आने लगा। चंदन आपको पता है जो आप हमारा जो फाउंडेशन है, एक और दफ्तर है, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, हमने चंदन के से स्टार्ट किया था कि वो स्कूल नहीं जा पाता था ना कैंसर की वजह से, तो वहीं बैठ के ड्राइंग। समय बढ़ता गया, एक दिन चंदन के डॉक्टर ने कहा कि अब बड़ा मुश्किल है। एंड वो हमारे लिए विश्वास करने वाला बात नहीं था। चंदन के साथ मैं बैठा तो मैंने चंदन को बताया, मैंने कहा देख चंदन, अब हम तो एक शरीर मतलब एक कपड़े चेंज करके आते हैं, और मैंने कहा तू जितना मतलब हिम्मत रखेगा उतना मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैंने कहा वैसे तू जाएगा। एंड चंदन के अंदर ना एक दिव्यता थी उसके अंदर। मैंने उसको पूछा तेरी विश बता कुछ है तो। आप सोचो एक बच्चा है, लंग कैंसर है, आपको पता है कि इसके बाद में 15-20 दिन भी नहीं बचे हैं। उसने कहा मैं एयरफोर्स के अंदर पायलट बनना चाहता था। हम कोई सर ऐसे सेलिब्रिटी वाले लोग तो है नहीं। तो हमने बात किया, अरूप रहा वॉज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे बच्चा चाहता है, आप एयरफोर्स स्टेशन घुमा देंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, इंडियन एयरफोर्स, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने चंदन के लिए का यूनिफॉर्म सिलवाया, उसको अम्बाला वहाँ पे लेके गए एयरफोर्स बेस पे, उसका वेलकम हुआ, सारे ऑफिसर्स ने, उन्होंने सर सैल्यूट करा उनको। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँगा, इतने डेकोरम वाले डिसिप्लिन लोग होते हैं सर, उन्हें पता था बच्चे को लंग कैंसर है, खाना तो खा नहीं पाएगा। चंदन का जो रूम था, हर एक घंटे में एक नई डिश बन के आ जाती थी। वो बेचारा देखता था, वो खुश होता था, टच कर पाता था। तो हमने कहा कि सर आपका खाना वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। दे सेड कि वी वांट टू गिव हिम हैप्पीनेस राहुल इन वट एवर फॉर्म। सर उसको सिम्युलेटर में बिठाया, पूरा वो चलाया। नेक्स्ट डे प्लेन उड़े उनके, सैल्यूट करे चंदन को। क्या अद्भुत हो रहा था। अनफॉर्चुनेट चंदन नहीं रहे, तो बाद में उन्होंने तेजस का एक मॉडल भिजवाया चंदन के लिए, जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट था चंदन का, जब चंदन की डेथ में 8-10 घंटे रह गए होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वहाँ से यूनिफॉर्म पहन कर उसको तो अच्छा महसूस हुआ, जो उसको ख्वाहिश था, जो अंदर से इच्छा था, वो इच्छा पूरा हुआ उसका। इनको मंत्री जानते हैं, चीफ मिनिस्टर जानता है दिल्ली का इनको।
इनके भी जब काम पड़ रहे होते हैं, कई बार उन लोगों के जैसे कहीं पे आग लग जाती है या बरसात आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो फाउंडेशन जब काम कर रही होती है तो गिरीश जी तो इंचार्ज होते हैं हर चीज़ के। कई बार मेडिटेशन में चले गया, तपस्या में चले गया, 6-6 दिन तक साधना में बैठा हुआ हूँ, तो ये सब चला रहे होते हैं बैठ के। ऐसे ही तो लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, और देखिए ना कितना मजबूती से काम चला रहे हैं। नहीं, मैंने आके देखा है गिरीश जी का दबदबा। हाँ, नहीं इज वेरी पावरफुल। आपको अगर कोई लोगों के भूख मिटा देने का कुछ तरीका या कोई सरकारी स्कीम बनाने का मौका दिया जाए, हाँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर या फूड मिनिस्टर बन गया, हाँ, मैंने आपको अपॉइंट किया कि ये आप कर सकते हो, हाँ, क्या करना चाहोगे? देखो सर, मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले ये जितने भी लोग बैठे हैं, अब ये आंटी बैठी हुई हैं या ये छोटी सी लड़की बैठी हुई है, कोई बैठा है, मैं सरकार से बोलूँगा एक इनको ऐसा काम बताओ कि ये थोड़ा सा काम करें, उस काम से इनको कुछ पैसा आमदनी हो जाए, है ना, वो वाला काम कर लें। खाना तो सर हम खिला ही लेंगे। तो 18 साल का हो गया ना? उसे 18 हो गया। सोचो, जिस बच्चे को जब वो पैदा हुआ उसके किसी घंटे बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप उम्मीद छोड़ दो या फिर क्या करना है आप देखो, आज वो बच्चा 18 साल में एकदम सही है। हमने उदय को कुछ नहीं सिखाया 18 साल, उदय ने हमें ज़िंदगी सिखाई सर, कि बच्चे को उसको बहुत पेन में होता था, अस्पताल में एडमिट होता था, दुखी है, बुखार है, तप रहा है, आपने ऐसे प्यार से स्माइल करा, वो कितनी भी हालत में ये मुस्कुरा देता था। तो उससे समझ में आया कि अब कितना भी बच्चा तकलीफ में है, अपने बाप को देख के मुस्कुरा देता है सर। रात को सो रहा होता था, उसे कुछ नहीं था, आपका बस एक उसको ऐसे वो हाथ पकड़ के सोता रहता था, उसको लगता था कि मैंने ये हाथ पकड़ा हुआ है तो यार मेरे अंदर हिम्मत है। तो उसने ना हमको 18 साल में एक ज़िंदगी जीना सिखाया सर। सारे बच्चे स्कूल में पिकनिक जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो अपनी तकलीफ की वजह से नहीं जा सकता था, वो अपना होमवर्क प्रॉपर नहीं दे पाता था टाइम से। अच्छा, हम क्या करते हैं, अभी आपने सुंदर शर्ट पहना है, पैंट पहना है, मेरे को आप इतने खूबसूरत है, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो मेरे को नहीं मालूम ना सर। माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है नहीं मालूम ना सर। उदय ने ना वो चीज़ें से हमको रूबरू कराया। दूसरा चीज़, एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। तो उदय के जैसे बहुत सीवियर डायरिया एपिसोड्स होते थे, बुखार भी था सीवियर, अब उनको 104 बुखार के आसपास हो रखा था। एंड बेचारे को, बच्चे को ये था कि अस्पताल ना जाना पड़े, इसलिए नहीं कि पापा मम्मी परेशान होंगे। तो मैं सोते सोते बैठे बैठा यूँ झपके सा लगा, 5 साल का होता है, 4 साल का, वो बेचारा अपने आप ही वहाँ से पट्टी माथे पे उठा के अपने रख रहा था। 4 साल का बच्चा ऐसे माथे पे वो गीली पट्टी रख रहा था कि इससे बुखार ठीक हो जाए मेरा। 2018 के आसपास की बात होगी। उदय मस्ट बी ओनली 12-13 ऐसे कुछ रहा होगा। तो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार आता है, मेरे को कहीं जाना था, सुबह सुबह 1 घंटा कहीं ओपीडी में बैठना था उदय के साथ में। बाहर अखबार वाला वेंडर था, मैंने पता नहीं कहाँ से 5 रुपये 2 रुपये देके एक अखबार ले लिया। इन्हें पलटा, एक और पलटा, ऐसे नीचे गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली के अंदर है, उसका इतना छोटा सा था, वो ग्लूकोज बिस्किट के साइज़ का ऐड था। वो ऐड में था कि बच्चों का वर्कशॉप है थिएटर को लेके, समर वर्कशॉप है। तो मैंने उधर से कहा, मैंने कहा उधर तू अटेंड कर इसको। तो कहता पापा थिएटर, मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख बेटा, 1 महीने कोई भी तेरे से ये नहीं पूछेगा कि तू मैथ्स में कितने मार्क्स लाता है, हाँ, तू साइंस में कितने मार्क्स लाता है, हाँ, मैंने कहा कोई कुछ नहीं पूछेगा तेरे से, हाँ, जिंदगी के 1 महीने 1 महीना। मैंने कहा 1 महीना तू जाएगा अपना और करेगा। और मैंने कहा वहाँ पे एक और चीज़ होगी मिलेगी थिएटर में, कि मैंने स्कूल थोड़ा देखा था, कह रहा था कॉलेज में। मैंने कहा दूसरा क्या होगा, मैंने कहा तू 12-14 साल का और तेरा टीचर 50 साल का, कोई दीदी कोई 40 साल की, कोई, मैंने कहा सब एक जैसी हरकत कर रहे होंगे। तो उदय वहाँ गया तो उन लोगों ने उदय का जो सर कॉन्फिडेंस बनाया थिएटर ने, उदय को एक मकसद मिल जाता ना ज़िंदगी का। तो थिएटर, आर्ट फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें ना लोगों का हौसला बढ़ा देते हैं। करेक्ट, उसने वो करा सर। उसके बाद में उसको अच्छा लगने लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बच्चों का एक प्रोग्राम होता है, मतलब बच्चे, मतलब 13 साल से 18 साल तक का। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहला पार्ट किया, उसमें टेस्ट वगैरह था, उनका सिलेक्शन होना था, ऑडिशन वगैरह था। तो उधर जो 25-25 बच्चे उधर सिलेक्ट हुआ। तो उधर ने पार्ट 1 में 6 महीने, मतलब 6 महीना बोलते हैं, आई थिंक 4 या 5 महीने, 6 महीने जो होता है, उधर ने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, पार्ट 3 किया। तो अभी वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से
उसको कॉल आया तो वहाँ पे वो बॉम्बे में बी इन थिएटर एंड ड्रामा कर रहा है। एंड एक और चीज़ सर, थिएटर जो उधर कर रहे हैं और जो आगे कर रहे हैं, तो हमने पूछा अगेन, अब तो एक देखो फिल्म के डायरेक्टर ही मेरे साथ बैठे हैं तो एक हीरो भी दे सकता हूँ, पर हमने उधर से पूछा तो उधर ने कहा कि पापा मैं कुछ थिएटर करके मैं थिएटर के थ्रू लोगों को हील करना चाहता हूँ। हमारे घर में कभी भी कोई वो पैसे वाला एंगल वाला बात नहीं हो रहा होता कि क्या करेगा। सबको पता है कि फूड ड्राइव तो चली रही है, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी खाने की कमी नहीं आएगी सर आपको, है ना। सब निकल रहा खाना तो मिल जाएगा भरपेट, बाकी 2 रोटी तो खिचड़ी मिल जाएगी। आपने एक अनोखा अंदाज सिखाया कि हम लोगों को खाना देते हैं। सर अभी आपके रन से मिली, गिरीश जी हैं, सब लोग हैं सर, भूखे पेट काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा आहार नहीं मिलेगा सर। अब बेईमानी पता है कहाँ से शुरू होती है सर? बेईमानी हमेशा, आपने मेरे से पहले पूछा था कि अगर मैं ये नहीं करता क्या करता, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बांट देता सर उसको। अगर मैं आपके घर में 3 बढ़िया सब्जी बनी है ना, आपने भरपेट खा लिया, नौकर को खाने को नहीं दिया या किसी को नहीं दिया, वो बेचारा बाद में ऐसा हो सकता है ना 2 आइटम निकाल ले, चुपचाप हाथ डाल ले, कुछ कर ले। सर पेट भरा होता है ना तो मन भरा हुआ होता है। व्हेन यू रीड अबाउट नीम कोरली बाबा, सिंपल से इंसान थे, उनके जो आश्रम हैं, कई लोगों ने उनके कैची धाम के आश्रम को एक कहते हैं कि नाना जी के घर जा रहे हैं हम, तो ग्रैंडफादर का घर होता है ना। हाँ। कि बाबा आपसे ये नहीं करा रहे कि पूजा पाठ करा रहे, मंदिर है, सब हो रहा है, बट बाबा कहता है तुमने खाना खाया नहीं खाया। जो सबसे ज़्यादा किस्सा नीम कोरली बाबा का मेरे दिल में है वो ये है कि शाम का टाइम था, 5-6 बजे के आसपास का, सर्दी का टाइम था, पता नहीं उन्होंने सिद्धि माँ से और एक और माँ है वहाँ पे, उनको बोला एक काम करो, पूरी सब्जी बनाओ, पूरी तलना शुरू करो, सब्जी बनाओ 150-200 लोगों के लिए। लगा यार सर्दी का टाइम है, पहाड़ों पे कोई है नहीं, मंदिर में 4-5 ही लोग आश्रम में होंगे, कौन होएगा। बाबा बैठ गए, भागे दौड़े, बाबा पूरी बनाओ, सब्जी बनाओ, पूरी बनाओ, करते रहे बनाने शुरू कर दी। महाराज जी ने बोला सब करते रहे। पता नहीं आफ्टर द ब्लू 6 बजे सर 2 स्कूल की बस आके रुकी वहाँ पे, बच्चे थे उसमें छोटे छोटे। जैसे बच्चे आए उनकी बस भटक गई थी, लेट हो गए थे, क्या होता है आई डोंट नो दैट मच। वहाँ पे आए हैं, दे वर हंग्री, खाना खा रहे थे सारे लोग। तो बाबा ने नीम कोरली बाबा से इतना कुछ खाने के बारे में सीखा, और खाने से न सर मैं जो बता रहा हूँ ना, जो पॉजिटिविटी है, जो खुशी है, और हम कर पा रहे हैं, मतलब इतने लोग का कर पा रहे हैं, कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आई डू नॉट नो बस। इफ़ यू लुक फॉर अ मेडिटेशन, म्यूज़िक से तो बढ़ के कुछ है ही नहीं। अगर हम मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं ना, जैसे हम एक किसी बिंदु पे ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलते हैं कि आप उससे मेडिटेशन कीजिए, तो आपका जो एक म्यूज़िक भी जो नज़दीक है ना, आप उसको सुनिए सर। बट एक चीज़ और है, देखिए मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। अब दवाई लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर कहता है भाई दवाई जो ज़्यादातर होती है वो BD समथिंग ऐसे करके लिखते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, एक नाश्ते के बाद, एक खाने के बाद, एक डिनर के बाद में। वो दवाई असर जब करती है जब उस दवाई को आप 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन सेम समय पे लेते हैं सर, क्योंकि आपकी बॉडी को पता होता है कि ये दवाई मेरे को आनी है। तो जो मेडिटेशन है सर वो आपकी सोल की दवाई है, उसको ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बजे कर लूँ या 4 बजे कर लूँ। 108 का क्या महत्व है सर? कृष्ण के 108 नाम, जब 108, तो हर चीज में 108। तो 108 का क्या होता है सर? हमने मेडिटेशन में पूरा एक्सप्लेन करा है। अभी आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आप सुनेंगे भी उसको, प्लानिटरी लोकेशन के हिसाब से, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है उसको। वो एक संपूर्णता का प्रतीक होता है सर वो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हनुमान चालीसा? मतलब ये कहने से क्या क्या मतलब फायदे हो सकते हैं? हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो हम लोग के बीच में प्रेजेंट हैं। हमने यहाँ पे हनुमान जी का आसन भी रखा हुआ है मतलब वो हमारे साथ है, जो साथ में हैं। एंड जो हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं का उच्चारण करते हैं, और मैं सबसे बोलूँगा ये कि कम से कम दिन में 2 बार हमें करना चाहिए। हनुमान चालीसा के हर दोहे में एक उपाय है सर, उपाय है। अब रात को जब हम सोते हैं वो कहते हैं कि भाई भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। एक वर्ड है जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मैंने अपना जो
जो माना है, तो हनुमान जी के लिए कि विद्यावान गुणी अति चातुर, एंड उसमें आता है राम काज करिबे को आतुर। तो आई रोट अ आर्टिकल फॉर माई सेल्फ कि वट एवर आई एम डूइंग वो राम काज करबे को आतुर, हम राम जी के ही काम कर रहे हैं सारे लोग। इसका मतलब ये था कि जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया और माँ सीता जब जा रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो आपके साथ हूँ और मैं चलता हूँ। तो राम जी ने उनके सब यही बोला कि भैया आप यहाँ पे अब रुकिए, हमारा जो काम था हमने आए अपना अवतार ले जा रहे हैं, अब इंसानों को आपकी ज़रूरत रहेगी हमेशा। तो वो जो वही वाली बात ना कि राम काज करबे को आतुर, तो राम जी अपना काम करने के लिए उनको इस दुनिया में छोड़ गए। तो जब हम यहाँ पे मेडिटेशन में हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो मुझे आता है कि हम जब यहाँ पे मिलकर हम 25 लोग यहाँ पे जब मेडिटेशन करते हैं, तो 25 लोग 108 बार जब कर रहे होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो गया। वो लोग जो पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहे हैं, वो इस दुनिया के लिए सर बहुत सारे लोग को हील हो रहा होता है उस टाइम पे। वो अपने लिए लोग नहीं कर रहे होते। जब आप मेडिटेशन करते हैं सर, एंड जब मेडिटेशन में आप किसी के नाम लेते हैं, आप किसी को याद करते हैं, उस पर भी उसका डिवाइन असर आ रहा होता है। और मैं एक और चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, और अभी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ये रिलीजियस चीज़ें नहीं हैं। आप जिस देश में रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का एक कल्चर है, एक समाज की चीज़ें हैं, बनाई हुई चीज़ें सर, एक स्पिरिचुअलिटी है। उसको पढ़ने से या सुनने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, उनकी जो प्रेयर होती थी वो पूरी वेस्टर्न प्रेयर थी। उन बच्चों ने वो प्रेयर करी है सर, हमने नहीं रोका किसी को जाके क्या प्रेयर करिए। और मैं कोई कट्टर हिंदू की तरह बात नहीं कर रहा, मैंने बातें स्टार्ट ये की थी, हमने यहाँ पे कोई आइडल नहीं रखा, मूर्ति नहीं रखी। आपने जो सबसे खूबसूरत बात बोली कि मेडिटेशन करने के बाद में बस मैं साइलेंस में रहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, आपको इतना आप अपने अंदर ले चुके होते हो, तो उस पोजीशन से निकलने में ही आपको थोड़ा समय लगता है। ये नीम कोली बाबा के एक्सपीरियंस सेंटर है, आज आप करेंगे कल कुछ नया आपके लाइफ में चेंज आएगा। जहाँ बैठे हो बस हम करते रहे मेडिटेशन सर, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान में धैर्य और समय का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके परिणाम धीरे धीरे अनुभव होते हैं। हमारी ध्यान साधना की शुरुआत हम श्री राहुल वर्मा द्वारा 108 बार ओम के उच्चारण से करेंगे। बहुत खूबसूरत। आपके ध्यान और समर्पण को देखकर नीम करोली बाबा भी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। तो हिंदुस्तान में कोई भी 11 बजे से पहले तो उठता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। तो मैं साथ में फोन मिलाता हूँ, उठा लिया, जिसने उठाया उसने नहीं उठाया फिर दूसरे को मिला लूंगा, जो उठाएगा उससे 40 मिनट बात करता हूँ, खूब इत्मीनान से बात करके। उसके बाद तो उससे जब बात कर रहा होता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे 6 महीने बाद बात हुई होगी, कई ऐसे होते हैं जिनसे साल भर बात हो रही होगी किसी से। तो वो बातों के बाद में लगता नहीं है कि हम बात नहीं किए कभी, कुछ उनके दुख सुख बता दिए, कुछ अपनी बातें कर ली, कुछ कर ली। ये चीजें नहीं है सर। जब कॉल रेट 36 रुपए मिनट होती थी ना, हाँ। फोन में जब आप बात करते थे तब हम बात करते, तब आप 2-4 हजार का बिल भी पे करते थे। जब कॉल फ्री हुई तो बातें करनी बंद कर दी आपने, सब छूट गया सर। घर में 4 आदमी रहते हैं, चारों आदमी अपना फोन लेके इधर उधर बैठे, बातें नहीं कर रहे। मेडिटेशन करें, सोसाइटी के लिए करें, और दूसरी चीज औरों से एक्सपेक्ट करने से पहले खुद को देखिए, यार मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत जेंटलमैन आदमी हो सर, बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम बहुत खूबसूरत है। आपसे वैसे ये जिंदगी का रिश्ता बन गया। बस ख्याल रखिएगा।